तो तुम फिर जाओ। ये मर्थमा वाला था, इसकी पत्नी होल नाइट प्रार्थना में हम शुरुआत किए थे इनकी पत्नी के साथ। इनकी पत्नी, इनकी सास और मेरी बेटियां, हम होल नाइट प्रार्थना करते थे और एक ही चीज मांगते थे, ऐसा जीवन साथी मिले। वाकई इनको जीवन साथी मिला। आमीन। 16 साल फौज की नौकरी करके रिटायर होने के बाद फिर से एक गवर्नमेंट जॉब मिला। बोलिए हालेलुया। कोई भी काम कठिन है जिसके साथ इशू है, कष्टों को अनुमति अगर प्रभु देता है तो उपाय भी उसने सोच रखा है। आमीन। इस घर में बेटा होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, ये प्रभु की योजना थी। अगर डॉक्टर नहीं होते तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता, लेकिन प्रभु ने पहले ही इंतजाम करके रखा है। आमीन। अरे हमारे मांगने से बेहतर आप सब कुछ जानने वाला ईश्वर है। याद रखो, योसेफ जल्दी पढ़ना चाहिए। योसेफ 4:30। अंत के समय जब तुम संकट में पड़ो, ये सब विपत्ति तुझ पर आ पड़े, तो अपने परमेश्वर पिता की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि वो परमेश्वर तेरा दयालु ईश्वर है, वो कृपालु ईश्वर है, वो ना बदलने वाला ईश्वर है। कभी नहीं छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा नहीं, इतना दयालु ईश्वर है। पढ़ना। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो। अंत का समय आ गया है, जगह जगह महामारी हो है, जहाँ भाई बहनों का रिश्ता खराब हो रहा है, बेटे माँ बाप का रिश्ता खराब हो रहा है, लड़ाई पे लड़ाई हो रही है, प्रॉपर्टी के लिए, कोई और किसी बात के लिए, जगह जगह युद्ध हो रहा है, जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही है। और ये सब विपत्तियां तुम पर ये आ सब पड़े। विपत्ति तुझ पर आ पड़े। महामारी जैसे कभी सुनने को नहीं मिला था। हैजा चेचक तो सुनते थे कि एक क्षेत्र में आता था, छत्तीसगढ़ में हैजा फैल गया है, महाराष्ट्र में हैजा फैल गया, ऐसा एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि सारी दुनिया में तहलका मचा दिया ईश्वर। एक ही नाम है जिसका नाम यीशु, जो भी उसके चरणों में आता है। जिस प्रकार मूसा के समय जो भी उस नाग के सांप को देख लेता था, उस सर्प के देख लेता था, सर्प एक प्रतीक चिन्ह है, हमारे यीशु की छाया है। आज भी हमारे यीशु की ओर ताक देना है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। कुछ मेरे भाई लोग कहने लगे, तुम तो कुछ भी बोलते हो यार, पर्वत क्या होते हैं? तो मैं बोला, भजन संहिता 123 पढ़ लो। भजन संहिता 123 में, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। उस स्वर्ग के ओर लगाई सब सफलता मेरे। मैं तो इतनापन हो गया था, मेरे बचने के कोई चांस नहीं थे। 30% मेरा हार्ट चलता था, 30%। उसमें भी मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ। पूरे डॉक्टर पूरे कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे में चलना मुश्किल हो जाएगा ना। हड्डी एक बार और टूटी थी आपकी पहले भी, वो पहले उन्होंने बताया भी था। लेकिन अभी वो ज़्यादा खराब हो गया, इसलिए ऑपरेशन कराना है। तो हार्ट वाला भी हमारे साथ था ऑपरेशन थिएटर में, और उस कंडीशन में मेरी ऑपरेशन हुई और उस कंडीशन में मैं बच गया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। कोरोना का समय था। हो गया एक बार, बिल्कुल बीपी 65 के करीब करीब आ गया रात को 2 बजे। और इसको भी भाई को बुलाया, बोले शैतान पकड़ा है। लेकिन बाद में पता चला कि शुगर लो हो गया, एकदम शुगर लो। तो आईसीयू में करीब 1 हफ्ता एडमिट रहा। तो उस समय तक ये लगा कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया, प्रभु की बुलाहट आ गई, प्रभु के लिए तैयार हो जाओ। मैं बोला, प्रभु अभी मैं तक अगर तेरे लायक हूँ, अगर तेरा वो जो स्थान तूने तैयार रखा है, यूहन्ना 14 में, मैं घर जा रहा हूँ, तेरे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ। अगर मेरे लिए वो जगह है तो मुझे ले चल। अगर मेरे को और भी प्रभु का कार्य करना है, जैसे छठी वाणी कहता है पूरा हुआ, अगर मेरे कार्य पूरा नहीं हुआ तेरे अनुसार, तेरे चुने हुए लोगों के अनुसार, तो मेरा कार्य को संपन्न कराने के बाद तू मुझे ले जा। आमीन। आमीन। तो मैं दुआ करते रहा। इवन लाइसेंस मेरी एक बेटी है, आत्मिक बेटी है, जो शायद यहाँ नहीं आई, शायद शकुन आई है क्या? नहीं, शकुन अरूषा या मेरी आत्मिक बेटी है। आरटीओ में जाने से केवल उसको साइन भर करना रहता है और फोटो खिंचाना रहता है, बाकी पेमेंट वेमेंट क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट सब वो करती। लेकिन फिर भी मैं दे दिया। मैं बोला क्यों परेशान करूँ उसको मैं, क्योंकि मुझे तो जीना ही नहीं, अब तो मेरे को अंतिम समय आ गया। तो सबसे फोन करके मैं बात करता था, सबसे अगर कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा धन है। आमीन। सबसे बड़ा धन है प्रेम व्यवहार। अगर ठंडनाता हो पीता तो झंझराती हो झांझू, ये क्या है ये? अगर प्रेम नहीं है, अरे अंतिम समय में प्रेम उंडेल दीजिए, जितना चाहे उतना उंडेल दीजिए। जिस प्रकार मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव होना। 7वीं वाणी में क्या है? पहली वाणी का, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जान रहे क्या कर रहे हैं। जिसको पथरवा करके मारा गया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, मर रहा है, मरते मरते उन्हें क्षमा मांग के गया। आमीन। आज हमें क्षमा कर दी उन्होंने। अंतिम समय में ये सब विपत्ति तुझ पर आ पड़े और ये सब बातें तुम पर हो पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। दयालु ईश्वर है, पहला पॉइंट, दया का सागर है। वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा।
और जो वाचा उसने तेरे तेरे पितरों से बांधी है, तेरे परिवार से जो बांधी है, तेरे खानदान से जो बांधी है, वो पूरा करेगा। शपथ खाकर बांधी है उसको वो भी अपनी कभी न शपथ भूलेगा। खाई है, अपनी शपथ खाने के बाद कोई नहीं बदल सकता। आमीन। आमीन। इसी घटना में एक घटना बता रहा हूँ प्यारो। हमारा बड़ा बाबा बहुत पीने वाला, कोई चीज असंभव है नहीं, यीशु वो के लिए पीना कुछ छोड़ नहीं दिया। है। हालेलुया, धन्यवाद पीना छोड़ दिया प्यारो, यीशु। हालेलुया। ताली आज कहीं ना कहीं बजाओ। प्रार्थना होती है प्यारो, कहीं ना कहीं प्रार्थना हालेलुया। होती है, और वो प्रार्थना के प्रभाव से एकदम सीरियस हालत पे हो गया था, एकदम कंडीशन ही खराब थी कि वो बिल्कुल, वो मेडिकल वाली लड़की है, बोलती काका मैं तो ऐसा सोची थी नहीं बचेगा, लेकिन प्रभु ने बचा लिया। आमीन। हालेलुया। उसने वादा किया है कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा। आज 6-7 आमीन। महीने हो गए, कई लोग हमारे कुछ रायपुर वाली टीम आई, पिलाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं पीऊंगा कुछ। हालेलुया। और यहाँ रायपुर भिलाई के दोस्त लोग भी हैं, उसको पिलाने की कोशिश की, नहीं पिया। आमीन। आमीन। ये है चमत्कार। आज भी आमीन। चमत्कार होते हैं। आज भी हालेलुया। परिवार के लोगों के जीवन में घुटना देना जरूरी है। इसलिए क्या कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी ने निरंतर, पहला पत्रस 5:8 और एक निकालना, लूका 21:36। सचेत हो और जागते रहो। सचेत रहो और जागते रहो। हमें जागने की जरूरत है। आज अंतिम समय आ गया। देखो, कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा भी एक्सीडेंट होता है, ऐसा भी एक्सीडेंट होता है। धन्य प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। भजन संहिता 68 के 19 में कहता है, प्रतिदिन वो हमारा बोझ उठाता है, और हम ध्यान नहीं रखते कि हमारा बोझ उठाने वाला कौन है। मेरे को बोलते हैं पागल हो गया, ये वो हो गया, ये हो गया, रात दिन प्रभु प्रभु करता रहता है। अरे मैं मरूं या जीऊं, क्योंकि जो अपना प्राण बचाएगा उसे नाश करेगा, और जो प्राण को अपना खोएगा वो बचाएगा। आमीन। आमीन। अरे मरना है, जब इतने बड़े मौत से मैंने बच गया, तो अब काहे का डर, अब काहे का डर। जितने समय हुआ उसके बाद से, जब से मैं निकला, 1 महीने के अंदर 10 आत्माएं बचाई। 10 आत्मा पिता बपतिस्मा ली, सारे अन्य जाति। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो आशीषित होते हैं। फिर से पढ़ना उसको, क्या लिखा है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि नाश करे। सामने प्रूफ दिख रहा है, हमारे भैया का प्रूफ दिख रहा है। आने वाले से सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, बेचारे मुंह के बल गिर गया, यहाँ से यहाँ कट गया, पूरा लहू लुहान हो गया, यूरिन का प्रॉब्लम आ गया, यूरिन में इन्फेक्शन आ गया, यूरिन में ट्रबल आ गया। सोते नहीं थे रात भर। प्रार्थना की ताकत से सब कुछ होता है। आमीन। 2 घंटे का ऑपरेशन हुआ, बोले डॉक्टर बोले कैसे ले जाओगे, ऑपरेशन हुआ है तो मत ले जाओ। यूरिनल लगा हुआ, अभी भी यूरिनल में जानबूझ के लगाए मुझे कि कहीं और कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो ईश्वर की दया से ये है बचाने वाला ईश्वर। यार धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान निरंतर फाड़ खाने की कोशिश में लगता है। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। पढ़ना लूका को। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए हमें प्रार्थना करें डेली। ऐसा कोई भी दिन नहीं है, ईश्वर साक्षी है, जो आप लोग के नाम ले लेके प्रार्थना करता हूँ। किसी समय मैं बोला था अपन प्रार्थना, रोज रोज प्रार्थना नहीं। अरे रोज प्रतिबल हमें बोझ उठाने वाले के सामने अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आमीन। प्रभु और कोई धन दौलत नहीं चाहता। भजन संहिता 90:14 में कहता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे रात भर संभाला, रात भर मुझे रक्षा किया। आने वाली विपत्ति से बचने के लिए। आने वाली विपत्ति में क्या क्या विपत्ति है, भूकंप, विश्व आएंगे, ये सब महामारी आएगी, और एक बार और अकाल के दुख को तो अंत हो जाएगा। 70 साल, मनुष्य की आयु 70 तो होती है। भजन संहिता 90:10 में, बल के कारण 80 भी हो जाए, केवल घमंड उसका कष्ट ही कष्ट है। आज मेरे दीदी और जीजा जी उल्टी गिनती गिन रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने तो वादा किया भजन संहिता 90:10 में, मनुष्य की आयु 70 तो होती है। इसलिए क्या कहता है भजन संहिता 90:12 में, हमें दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाए और भी करीब आ जाए। प्रभु जब तू आए तो हमें स्वर्ग में ले जाए। कब आएगा कोई ठिकाना नहीं, किसी को कुछ नहीं मालूम है कि कब आएगा। सारी चीज यही सब कुछ धरी रह जाएगी, सब चीज यही की यही धरी रह जाएगी। कुछ परिवारों में हम जाते हैं प्रेयर करने, तो दाऊ लोगों का घर था, दाऊ लोगों का, उसका प्रॉपर्टी का हकदार कोई है ही नहीं। कब्जा हटाने आए तो बोले इसकी प्रॉपर्टी, बोले एक दाऊ का था, कल्याण करके कोई दाऊ था, उसका दाऊ। रमेश लोग रहते हैं ना, वो पूरा बस्ती, पूरा एरिया करीब 1.5-2 एकड़ का खेत है, वो एरिया में लोग बस गए। अब उसको कौन हटाएगा? ना वो पेपर है, ना कोई, ना गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हमारी जमीन है ही नहीं, कोई दाऊ की जमीन। अरे राज कोई और करेगा, लेकिन हमें क्या करना, प्रभु के पीछे चलना। आमीन। फिर से पढ़ना, आने वाली विपत्ति से इसलिए जागते रहो।
इसलिए लूका 21 जागते के रहो 36। और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। खड़े होने के योग्य बनो। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। हर समय बोलता है, एक पल प्रभु यीशु मसीह जाते हैं प्रेयर करने, तो चेलों से कहते हैं, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं बिता सकते? एक घड़ी भी नहीं जी सकते? एक घड़ी भी प्रार्थना नहीं कर सकते? हमें प्रार्थना की जरूरत है आने वाली विपत्ति से बचने। और क्या क्या विपत्ति आएगी, 2-3 पॉइंट में बता के समाप्त करूंगा। यशायाह 14 का 11 और एक निकालो, यशायाह 66 का 24। जल्दी पढ़ो यार। तेरा वैभव और तेरी तेरा वैभव, शान, शौकत सब यहीं के यहीं धरी रह जाएगी। और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। ये सारी चीजें उतारी गई है। कीड़े तेरा बिछौना। क्या होंगे अंतिम समय में हमारे नरक में? क्या होंगे हमारे साथ? कीड़े तेरे बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना। केचुए तेरे ओढ़ने होंगे। ऐसी कंडीशन आने से पहले मन फिराओ और प्रभु में एक साथ में मन फिराते हुए, अपना में भरते हुए प्रार्थना करते रहो। अभी डेली में प्रारंभ, जैसे अभी मैं करीब 15-20 दिन हो रहा है ना मेरे को, अपनी गाड़ी चलाते हुए जाता हूँ, चर्च तक के जाता हूँ, चर्च में जाके प्रेयर करते बैठता हूँ। अनेक लोग आते हैं, 15-20 डेली अलग अलग लोग आते हैं, और लोग दुष्ट आत्मा बीमार चंगे होते जा रहे हैं। आमीन। अभी एक आत्मा भी बचाया जाए तो तारों के समान चमकेगा, ये यीशु ने वचन दिया है। तो मैं बोला, नहीं प्रभु, मैं चमकूंगा तारों के समान। जगत के मूर्खों को, जगत के तुच्छों को चुन लिया, तो क्यों मैं तुच्छ हूँ, गरीब हूँ, भिखारी हूँ, लेकिन तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हूँ। आमीन। यशायाह 43 के 4 और 5 में क्या कहता है? प्रभु की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हूँ। आमीन। दुनिया वाले कुछ भी समझे, लेकिन मैं प्रभु की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हूँ। उसके लिए हमें बनना है। आज गलातियों 1:10 में क्या कहता है? अब तक मैं मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो प्रभु का दास नहीं होता। मैं मनुष्य को प्रसन्न करता नहीं हूँ। आते हैं वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं चर्च में, बहुत से एल्डर्स लोग, हेलो प्रेज लॉर्ड, अब चला अपना प्रेयर। प्रभु से अपने प्रेमी से मिलने जा रहे हैं यार अपन, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। पढ़ो भाई, तेरा वफा पढ़ो एक बार और। तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। केचुए तेरे ओढ़ने रहेंगे। वो उस कंडीशन में क्या रहेगा? और एक पढ़ना है। तब वे निकल कर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया, जिससे मुझे बलवा किया, मेरी आज्ञा को नहीं माना है, दृष्टि डालेंगे। दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी, और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। अत्यंत घृणा होगी। मत्ती 24 का 37 पढ़िए, 37। ये है प्यारो, आने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसलिए हमें सावधान रहना, इसलिए जागते रहना है कि ऐसे आने वाली विपत्ति। पास्टर साहब अक्सर मेरे को बहुत खराब लगता था, बार बार स्वर्ग के बारे में बताया, स्वर्ग मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। आज मैं प्रचार कर रहा हूँ मन फिराओ, क्योंकि मैंने सच्चाई को जान लिया। पास्टर PS सेवेल का ये अंतिम समय का वचन है। ये वचन उन्हीं के समय का वचन है। मैं अक्सर बोलता था, क्या जरूरत है आज प्रभु का आने में? जब से प्रभु यीशु दुनिया में आया, तब से मेरा आने का समय निकट है, आने का समय निकट है, आने का समय निकट है, लेकिन अभी तक तो आ नहीं रहे। क्यों लोगों को मैं गुमराह करूँ? लेकिन अब मैं सच्चाई जान लिया, क्योंकि ये सब सिम्टम देखते हुए, अपनी मौत को अपनी आंखों से देखते हुए मैंने समझ लिया कि नहीं, प्रभु का आने का समय बिल्कुल नहीं। अरे ये भी एक नौकरी है यार। अगर मैं नौकरी ना करूँ तो खुदा की तरीका में दोषी हूँ। 3.5 साल की अवधि में उसने पूरा काम कर दिया और कह दिया मैं पूरा हुआ। 6वीं वाणी कहती है पूरा हुआ, और अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या हम कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि हमने प्रभु का तेरा कार्य पूरा किया? हम अपने आप को जांचते, अपने आप को जांचते तो करने नहीं पाते। पढ़िए। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आमीन। ये है प्रभु के दिन का आना होगा। नूह बाबा चिल्लाते रहे, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। सिर्फ 8 लोग बच गए, 8 लोग बच गए, लेकिन किसी को ऐसा मन फिराओ का अवसर नहीं मिला। और मिला भी तो बोले हम, जैसे मैं कुछ साल पहले जब पास्टर PS सेवेल थे, अक्सर मैं ये कहता था, ये क्या मन फिराओ का बोलते हैं? प्रभु की सच्चाई को बोलते, प्रभु चंगा करता है, प्रभु छुटकारा देता है। वो तो करता है। अरे 70 साल में और क्या जानोगे? पढ़ना पे 35 का, जैसे 35 का 8। आनंद ही आनंद होगा प्यारो वहां पे, आनंद ही आनंद। प्रकाशित वाक्य तो फेरों बड़ा है। सोने की सड़कें होंगी। वहाँ एक सड़क
वहाँ एक सड़क, अर्थात राजमार्ग होगा। वहाँ एक राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने कोई पाएगा। अशुद्ध जन जिसमें अशुद्धता से जीवन बिताया है, अशुद्धता से काम किया है, कोई जन उस पर चलने नहीं पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो। चाहे मूर्ख भी हो गया। आ गया मेरी लाइफ का शब्द आ गया। लोग की दृष्टि में मूर्ख बना, लेकिन मैं प्रभु की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हूं। हालेलुया। दहाड़ दहाड़ के कहता हूँ, मैं किसी को संकोच नहीं करता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ परिवार तो हालेलुया वाले अंकल आए हैं, मम्मी अरे हालेलुया वाले मेरा नाम ही नहीं जानते, हालेलुया वाले अंकल आए हैं। एक बेटी एक आई, वो सामने नहीं है, पंजाबी परिवार वाली, तो उसकी बच्ची को लेके आए, बोले आपका नाम क्या? बोलती वो हालेलुया वाले अंकल जा रहे हैं। 5 साल का बेटा है उसका, 5 साल का बेटा। वो हालेलुया वाले अंकल नहीं बेटा, नाना है, नाना दादी नाना बोले, नहीं हालेलुया वाले अंकल है। ये है टाइटल हो गया। अरे प्रभु के नाम से कम मेरे वजह से तो प्रभु का वर्णन कर रहा है, या की स्तुति कर रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है, किसी न किसी बहाने से प्रभु के वर्णन करना है। आमीन। क्या पढ़ा रहे थे यार? चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। वहाँ सिंह न होगा और हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। प्रभु के हाथ के छुड़ाए हुए नित्य चलेंगे। हाँ, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना सांस का क्या जाता दर्द रहेगा। है, क्या सिर में दर्द है, क्या पेट में दर्द है, क्या कमर में दर्द है, ये सब सांस लेना बंद होगा। आनंद ही आनंद मनाएंगे जी। आनंद के उत्सव में ले जाने के लिए आज ये प्रभु का दास के रूप में मैं आपको वचन दिया कि उसके लिए क्या करना है। कष्टों को अनुमति दिया, तो उपाय भी ढूंढ रखा, प्रार्थना करना, घुटना देना। इफिसियों 3:14 में क्या कहता है? तुम्हारे भीतरी मनुष्य को मजबूत करने के लिए, बलवंत होने के लिए। पढ़ो यार, ठीक से वचन नहीं बोल इसी कारण उस पिता के सामने मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। मैं इसी कारण, आप घुटना ही शैतान ने ले लिया। आप घुटने टेकने के लिए क्यों डॉक्टर मना है ना, नीचे बैठने तक क्यों मना है? क्योंकि आरतों का सत्य नहीं, तो डॉक्टर का कहना है कि नीचे भी नहीं बैठना है, लेकिन घुटना दे दिया। लेकिन ये तो नहीं है, शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा मजबूत है। बोल दिया हालेलुया। आज भी उछलता कूदता रहता हूँ। दिल का घुटना, दिल का घुटना, अपने हृदय का घुटना, अपने हृदय वेदना की आंसू। पहले के लोग रोने के लिए बुलाते थे ना, मर जाने के बाद रोने के लिए बुलाते। ये सब विवाद में मैं नहीं जाता हूँ। मैं एक ही चीज जाता हूँ, प्रभु के सामने दिल की गहराई से। जब भी मैं ना कभी वो भूलेगा ना, मेरे आंख से आंसू बह जाते। मेरे को एक तो नहीं भूला कभी, मेरी माँ छोड़ के गई। एक घटना बता रहा हूँ, शायद नहीं बताया होगा एक बार और। मेरी माँ की डेड बॉडी पड़ी थी सेक्टर 9 में, और उसके बाद पोर्च में रखते थे, वार्ड से निकाल के पोर्च में रखते थे ना। वहाँ पे अब भाभी को फ़ोन कर दिया, उसके बाद ना कभी वो भूलेगा। भाभी को फ़ोन करते, स्टाफ नर्स वहाँ की, बोले कौन पागल आदमी गाना गा रहा है, उसकी माँ मर गई। और वो क्या जानती है, वो क्या जानती है कि एक जन तो छोड़ के चली गई, दूध पिलाती माँ भी तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे जैसे अभी 49 में 14 में लिखा है, देख मैं तेरी तस्वीर को तेरे हाथ में खुद बनाया। प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। मैं अपने आप को जानता हूँ। 3 व्यक्ति आपको जानते हैं। मोनू तेरे को 3 व्यक्ति जानते हैं। एक खुद अपने आप को तो जानता है, एक मम्मी पापा जानते हैं, एक शैतान जानता है। यीशु मसीह भी जानते हैं। शैतान जानता है, मम्मी पापा की जगह शैतान जानता है, और एक यीशु मसीह जानता है। बार बार एक यीशु की आत्मा बोलेगी ये मत कर बेटा, ये गलत है। दूसरी आत्मा करे कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा है, कर ले। 3 व्यक्ति आपको जानते हैं। प्रबल कौन सा होने देंगे? जब प्रार्थना की ताकत हमारे पास रहेगी ना, तो प्रबल होने ही नहीं पाएगा। बार बार वो ईश्वर कहे कि भाग गया मेरे पास से, भाग गया मेरे पास से, ललकारते हुए। इसलिए आप लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तो थैंक्स, बहुत धन्यवाद। और भी दुआ करना, क्योंकि और भी अभी तो केवल यही आत्मा बची है, और भी जितनी आत्माओं को बचा रहे। प्रभु का कार्य 6वीं वाणी के अनुसार मेरे जीवन में पूरा हो, प्रभु के कार्य के अनुसार मैं पूरा कर सकूं। प्रभु के कार्य को जो 3.5 वर्ष में तूने पूरा किया, मैं भी जितने वर्ष तूने जीवित रखा, मैं तेरी सेवा के लिए कर सकूं, जीव या मरूं। आमीन, आमीन। सेवा कर सकूं। आमीन, आमीन। सियोन दे हमारा ये देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। मन्ना लगाए
अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत